करता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार सुधरने का मौका दिया, एक बार 17 में और एक बार आपको 22 में, जो 9 अगस्त से लेकर के आपका 22 से लेकर के और 28। कहने वाले को कहने दीजिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं राजनीतिक रूप से वो इशू उठाते हैं, विपक्ष का देख लीजिए। लेकिन मानिए वो आने वाला बजट जो 23 से पेश हो रहा है उसमें जरूर ध्यान देंगे और विशेष राज्य जरूर दर्जा देंगे, दर्जा मिलेगा। कई लोग तो कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए भाई। अवस्था में वो किसी भी 4 तरह के बेटा को आगे गद्दी दे, लेकिन बिहार की जनता गद्दी में देख लीजिए 250 रैली किए, हेलीकॉप्टर पर हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो वित्त मंत्री और बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी देखिए जाकर केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री सीतारमण में हैं। अगर इंडिया गठबंधन में तो क्यों नहीं वो आपको पश्चिम बंगाल में साथ चुनाव लड़ी थी। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को जो राहुल गांधी का अल्टरनेट और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी अल्टरनेट समझती है, और आज गठबंधन टूट गया ना जी। जो दिल्ली में 7 सीट पर लड़ा लो 4 और 3 पर, आज गठबंधन टूट गया। पंजाब में भी टूटा ही हुआ था। उनका सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हॉट टॉक करेंगे। बिहार की राजनीति में विशेष राज्य के दर्जे पर चर्चा खूब हो रही है। कोई कहता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कोई कहता है कि बिहार उस लायक है ही नहीं कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जदयू के कई नेताओं से बातचीत करेंगे तो वो इस जिद पर अड़े हैं कि इस बार तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला के ही रहना है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की हर बातों को मानते हैं और ये बात भी वो मानेंगे ऐसी उम्मीद है। अगर नहीं मानते हैं तो क्या होता है। चंद्रबाबू नायडू भी उधर विशेष राज्य के दर्जे पर टिके हुए हैं। क्या विशेष राज्य का दर्जा ही बनेगा एनडीए गठबंधन के टूट का कारण? क्या वाकई में बिहार में एक बार फिर से खेला होने की तैयारी शुरू हो चुकी है? हॉट टॉक करने के लिए जदयू के प्रदेश महासचिव हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। ये बताइए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं? देखिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो दूसरी बात है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारी लंबे अरसे से मांग है और हम उस मांग पर हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर बिहार की मांगों को देखते हुए वो आने वाला बजट जो 23 से पेश हो रहा है उसमें जरूर ध्यान देंगे और विशेष राज्य जरूर दर्जा देंगे, दर्जा मिलेगा। कई लोग तो कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए भाई, इस चैप्टर ही क्लोज कर दीजिए आप। कहने वाले को कहने दीजिए। कई लोग तो ऐसे होते हैं राजनीतिक रूप से वो इशू उठाते हैं, विपक्ष का देख लीजिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे अरसे से इसका मांग करते रहे, जदयू इसके लिए अभियान भी चलाया है और बिहार के जो 14 करोड़ जनता है उसका भी मांग है कि अगर जिस तरह से सीमित साधन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का 2005 से पहले का जो स्थिति था, सड़क का, बिजली का, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब का, उसको देख करके अपने सीमित साधन के बदौलत आज की सड़कें देख लीजिए, आज का शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए किए हैं। अगर बिहार विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र और गुजरात से हम आगे निकल जाएंगे। मांझी जी आप ही गठबंधन के नेता हैं, केंद्रीय मंत्रियों कहते हैं माथे पत्थर पर सर पटकने जैसा स्थिति है विशेष राज्य का दर्जा। हर आदमी का अपना अपना सोच है। आप 2 भाई हैं तो जरूरी नहीं ना कि आपके बड़े भाई का आपके विचार से मिलता ही है। मांझी जी का अपना विचार है, वो अपना विचार दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो पार्टी का मांग है वो मांग है कि हम लोग जो है वो विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो मांगना तो हमारा फर्ज है। हम प्रधानमंत्री जी से बिहार का विशेष का राज्य का मांग कर रहे हैं। हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी जरूर देंगे। अगर नहीं मिला तो कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट रूप से पैकेज या कुछ ना कुछ ऐसा देंगे जो पूरे बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। आरजेडी कहती है कि नीतीश कुमार की ये मांग लंबे समय से रही है, अगर इस बार नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं तो उनको अविलंब इस्तीफा देके पाला बदल देना चाहिए। मतलब हमारे साथ आ जाइए, बहुत सारे अवसर मिलेंगे बिहार को विशेष राज्य। देखिए, काट का हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार सुधरने का मौका दिया, एक बार 17 में और एक बार आपको 22 में, जो 9 अगस्त से लेकर के आपका 22 से लेकर के और 28 जनवरी तक चला, 24 तक। तो उसमें अब मिला, उसके बदौलत मिला। जिनके अकाउंट में जो है 3 करोड़ रुपया था वो एक ही बार 93 करोड़ रुपया आरजेडी के अकाउंट में पहुंच गया। क्या स्थिति हो गया था देखिए। तो ये स्थिति हुआ कि
कितना भी सुधरने का मौका दिए गए वो नहीं सुधरे। अब स्थिति यह है कि फिर अब उनको जो है सपना जो है वो पूरा होने वाला नहीं। लालू जी का जिस अवस्था में वो किसी भी चार तरह के बेटा को आगे गद्दी दे, लेकिन बिहार की जनता गद्दी में देख लीजिए 250 रैली किए, हेलीकॉप्टर पर मछली खा करके एकदम मिर्चा लगा रहे थे, ऐसा स्थिति है। 4 पर आ गए। 4 किस लिए होता है वो समझ रहे हैं। तो आरजेडी का जो है अब सफाया हो चुका है, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। अब बोलने के लिए कुछ भी बोले। लेकिन गठबंधन जब उनके साथ होता है तो बड़ा कंफर्टेबल आप लोग रहते हैं, परिपाटी कहीं ना कहीं मिलती जुलती रहती है। कंफर्टेबल कहाँ होता है, एक लिस्ट मिलता है आपको, ये नहीं वो देखिए कंफर्टेबल कहाँ होता है। देश में अगर जो सबसे ज़्यादा लंबा समय तक अगर किसी के साथ गठबंधन चला रहा है आज के भी डेट में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम लोग 96 से गठबंधन में है। सिर्फ ये 3 साल बीच में 17 से 18 और 22 से लेकर के आपका 24 के बीच में 17 महीने ये छोड़ दीजिए, तो इतना लंबा गठबंधन भाजपा के साथ क्यों कोई नहीं रहा। अकाली दल था तो उससे गठबंधन अब टूट गया, शिवसेना उठ गई। जब कंफर्टेबल एनडीए के साथ ही रहते तो बार-बार पाला छोड़, बार-बार कहाँ पला बदलते। ये 2 बार दिए, उसके बाद आज है साथ में और हम लोग लंबे अरसे तक चलेंगे। इतना भरोसा है कि आगे भी रहेंगे। किसका भरोसा? तो हमको भी नहीं है कि अभी हैं कि अभी बांसघाट चल जाएंगे बगल में, इसका भरोसा है कोई किसी का भी भरोसा नहीं होता है। तो लेकिन चलता है कि नहीं जिंदगी, उसके बाद भी आदमी करता है। तो बस वही है। तो इंडिया गठबंधन में मतलब एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को, ये मांग जो उठाए हैं एकदम, और उसी की आशा के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो वित्त मंत्री और बिहार के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी देखिए जाकर केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री सीतारमन से मिले हैं, अपने बिहार की विशेष मांग को रखे हुए हैं। और हम लोग का आशा है कि आने वाले बजट में बिहार का विशेष राज्य क्या जरूरत है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना, चूंकि बिहार के 8 मंत्री हैं, एमएसएमई, खाद्य प्रोसेसन विभाग, साथ ही साथ कपड़ा मंत्रालय, आप ही के एनडीए के नेता हैं आरसीपी सिंह कहते हैं कि इतने मंत्री जब नरेंद्र मोदी बना दिए तो क्या जरूरत है जदयू के लोगों को ये मांग उठाने की कि भाई विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मंत्रियों को बोलिए काम करेंगे वो। तो वो तो है ना, वो तो एनडीए में है ना। वो जब इस्पात मंत्री थे क्या किए थे? तो कह रहे हैं बहुत सारा काम हमने किया है। बता दे, अपना फंड तक को कहाँ दिए हुए थे? एक भी जनता के कार्यों में दिखा ले। देखिए जब आदमी जब आप उनके लिए जिनका आप नाम ले रहे हैं, चूंकि वो अब गठबंधन में है अब, लेकिन वो अपना रह करके पहले वो अपना इतिहास देख लें, उसके बाद इतिहास। और अभी जो है एनडीए गठबंधन जो है बहुत शानदार तरीका से चल रहा है, सब मिलकर के चल रहा है। अब बोल रहे हैं तो उनको क्या जवाब दिया सकते हैं? मंत्रियों से आप लोग कहें कि भाई बिहार को आप लोग दीजिए, सबसे पहले फोकस बिहार पे होना चाहिए। सभी हमारे केंद्रीय मंत्री सेंसिटिव हैं बिहार के विशेष के लिए, और अपने क्षेत्र से जो भी मंत्रालय उनको मिला है उसके लिए काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में दिखेगा कि उन लोगों का कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मंत्री हैं वो बिहार के प्रति, सब अपने सभा के प्रति, बिहार के प्रति, अपने राज्य के प्रति प्रेम दर्शाता है और काम करने वाले हैं। और मोदी जी काम करने वाले लोगों को बनाते हैं। और आज देखिए कि आज उन लोगों का सबका जो भी मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं। वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन जो है केंद्र में बिहार में एक पतले धागे पर चल रही है। सभी लोग जानते हैं कि ये धागा कब टूट के गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं। कमज़ोर गठबंधन है। विपक्ष कहता है कि जल्द ही सरकार गिर जाएगी, बातचीत चल रहा है। ममता बनर्जी हो, जब अंबानी के बेटे के शादी में पहुँचते हैं, इंडिया गठबंधन के सभी नेता पहुंचे हुए थे, उसके बाद वो बयान देते हैं कि भीतर भीतर खेल चल रहा है। ये धागा कब टूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। क्या देखिए सेटिंग हो रहा है? अच्छा, इंडिया गठबंधन का जो धागा टूट जाएगा, पहले ममता बनर्जी जी बताए कि वो इंडिया गठबंधन में है। अगर इंडिया गठबंधन में तो क्यों नहीं वो आप पश्चिम बंगाल में साथे चुनाव लड़ी थी? बाहर से समर्थन? अरे बाहर से क्या समर्थन होता है जी? आपको साथे में क्यों नहीं रही? चुनाव लड़ी। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को जो राहुल गांधी का अल्टरनेट और कांग्रेस का आम आदमी पार्टी अल्टरनेट समझती है, और आज गठबंधन टूट गया ना जी। जो दिल्ली में 7 सीट पर लड़ा लो, 4 और 3 पर, आज गठबंधन टूट गया। पंजाब में भी टूटा ही हुआ था। उनका इंडिया गठबंधन है क्या? और देखिए ये नीतीश कुमार की कृपा है। महागठबंधन शब्द भी महागठबंधन नीतीश कुमार ही बनाए थे, उसी के तहत बिहार में भी रहा लो। और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार भी वही रहे। जब कभी कोई नहीं सोचता था कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक टेबल पर आए, ये करके दिखाने वाला अगर देश में कोई एक नेता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आप बोलने के लिए बोले, लेकिन आज जो जिस तरह से ये पहले तेजस्वी यादव कूद रहे थे, अब 4 सीट आया है, उसके बाद क्यों नहीं कूद रहे हैं?
और सबसे पहले तो वो बताना चाहिए कि अंबानी जी के शादी में गए हैं, सुनने में आया है कि 2-2 करोड़ का घड़ी मिला है जितने VIP गए हुए थे, तो इनको कितना एक ही घड़ी मिला 2 करोड़ का कि ई गए थे, इनके पिताजी गए थे, इनके माताजी गई थी, इनकी पत्नी गई थी, इनकी बड़ी बहन गई थी, इनकी छोटी बहन गई थी, इनके बड़े भाई गए थे और साथे पिए भी गए थे, सबको घड़ी मिला है। तो थोड़ा दिखाते कम से कम कि देखिए अंबानी जी हमको इतना घड़ी दिए हैं। इधर NDA से बहुत कम नेता गए थे, क्यों? किसको? NDA से बहुत कम नेता गए थे। NDA से कम क्या गए थे? जब एक सर्वा ही जब प्रधानमंत्री जब चले गए तो उसके बाद क्या बात है? उसके बाद जब प्रधानमंत्री चले गए, प्रधानमंत्री गए, रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं कि बर्तन साफ करने गए थे प्रधानमंत्री। हाँ, तो उन लोगों प्रधानमंत्री को ये शब्द कहना, तो अब ये कोई लालुए परिवार का कह सकता है? कोई सब आदमी जो है इस तरह का परिवार का नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए बर्तन साफ करने के लिए। वो क्या करने आती हैं यहाँ पर? छपरा में आई थी चुनाव को लड़ने के लिए, क्या करने आई थी? छपरा के जनता ने भेज दिया ना, ये छपरा के बहू, छपरा के बेटी, छपरा की बेटी भेज दी। अगर छपरा का वो बेटी थी तो ऐश्वर्या राय जो तेज प्रताप के है बेटी पत्नी है, वो क्या थी? छपरा के ऐश्वर्या राय बेटी है ना, तो उनको, हाँ, चंद्रिका राय के बेटी, तो वो ना बेटी हैं। ये क्या हुआ? तो भेज दिया ना। इसलिए ये सब चीज़ कम से कम ये संस्कार झलकता है कि प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए कैसा भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए देखिए, तो ये इंडिया गठबंधन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और अंबानी के घर में शादी समारोह में पहुंची पूरी विपक्ष ने जो बातें कही हैं उस पर हम हॉट टॉक कर रहे थे। राजेश तिवारी हमारे साथ मौजूद थे, जदयू के प्रवक्ता थे ये, और ये तमाम चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए हमारा चैनल, जुड़े रहिए, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386